मेरे दो भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं। ये मेरा कैबिनेट है, ये मेरा कैबिनेट। फिल्म की इंडस्ट्री से आए हैं और फील्ड में क्योंकि एक लेडी है हम्म। और एक महिला है, तो उनको थोड़ा राजनीति धीरे धीरे जैसे जैसे इन स्थितियों से परिस्थितियों से गुजरेगी तो सीखते जाएंगे। क्योंकि मंडी की सांसद राजनीतिक दृष्टिकोण से अभी राजनीति को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा उन्हें समय लगेगा, मैं ये कह सकता हूँ। हम्म। 58,000 करोड़ में भी हमारा 6,000 करोड़ का होल है जो हमारे पानी का एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो तो हम्म। बन गया। हम्म। उसमें सिर्फ वो कहते कि हमारी नेशनल पॉलिसी है हाइड्रो में हम 12% फ्री पावर देंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत राजनीति में ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलकर कहा कि शायद वो पब्लिक सर्विस के लिए बनी नहीं है। उनके इस बयान के बाद लोग अंदाजा लगाने लगे हैं कि वो शायद अगला चुनाव ना लड़े। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ से बातचीत के दौरान कंगना ने बताया कि उन्हें सांसद बनने के बाद भी एक नौकरी की ज़रूरत महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि अब तक उन्होंने सिर्फ एक फिल्म यानी कि इमरजेंसी की है और इसके अलावा कंगना ने राजनीति को महंगा शौक बताया। इंटरव्यू में रैपिड फायर राउंड के दौरान जब उनसे पूछा गया कि पॉलिटिक्स या फिल्म आप किसे चुनेंगी, तो कंगना ने बिना देर लगाए कहा कि फिल्म मेकिंग। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि राजनीति रास नहीं आई, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया, राजनीति कभी मेरी मेन स्ट्रीम नहीं हो सकती, मुझे घर चलाना होता है, मुझे एक जॉब चाहिए। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति में से क्या कम देता है, तो कंगना ने कहा, मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री कम देती है। राजनीति में तो घोटाले वोटाले करके लोग चलते हैं, लोग जेल भी जाते हैं और फिर जेल से लौटकर चुनाव भी जीत जाते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप फ्लॉप हो जाते हैं तो बहुत कम लोगों की ही वापसी का मौका मिल पाता है। इसके बाद कंगना ने बताया कि सांसद की सैलरी से घर चलाना आसान नहीं है। कंगना के मुताबिक सांसद की सैलरी करीब 1,24,000 रुपये होती है और उसमें से जब ड्राइवर और कुक वगैरह की सैलरी निकाल दी जाती है तो उनके हाथ में मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये ही बचते हैं। कंगना ने कहा कि अगर सांसद को किसी स्टाफ या अफसर के साथ बाहर जाना हो तो ट्रैवल में ही लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, खासकर जब लंबी दूरी का ट्रैवल हो। इसलिए कंगना ने आगे कहा कि राजनीति उनके लिए सिर्फ एक शौक जैसा है, लेकिन इतना महंगा है कि साथ में एक और नौकरी की जरूरत पड़ती है। मालूम हो कि हाल ही में कंगना ने हिमाचल के मंडी का दौरा किया था, जहां पर बारिश के कारण कई जगहों पर आपदा आई थी और जब कंगना से इन लोगों की मदद के बारे में पूछा गया तो कंगना ने हंसते हुए जवाब दिया था और कहा था कि मेरे पास कोई कैबिनेट नहीं है, जिनके पास कैबिनेट है ये काम उनका है। ऐसे में कंगना पर सियासत भी काफी गरमाई हुई थी। विपक्ष ने भी कंगना पर और बीजेपी पर कई सारे आरोप मढ़े थे। ऐसे में इंडियन एक्सप्रेस के साथ खास बातचीत में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कंगना के बारे में क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। क्योंकि हिमाचल 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, हम्म। वो बनी 40 साल में 67,000 की। हम्म। हम 75 साल में अपना जो स्टेट का एनुअल बजट प्रस्तुत करते हैं हम्म। वो है 58,000 करोड़ का। हम्म। 58,000 करोड़ में भी हमारा 6,000 करोड़ का होल है जो हमारे पानी का एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो तो बन हम्म। गया। हम्म। उसमें सिर्फ वो कहते कि हमारी नेशनल पॉलिसी है हाइड्रो में हम 12% फ्री पावर देंगे। अब हाइड्रो पावर में 12% फ्री पावर देंगे जो कि कंपनी नहीं देगी, एसजेवीएनएल नहीं देगी, एनएचपीसी नहीं देगी, एनटीपीसी नहीं देगी, वो कंज्यूमर के थ्रू होगा क्योंकि पास थ्रू है, कंज्यूमर के बिल से जुड़ा होगा। हम्म। हम्म। अब हम्म। हम कह रहे हैं कि 12% चलो नेशनल है, आपका रॉ मटेरियल वाटर है और फिनिश गुड है इलेक्ट्रिसिटी। रॉ हम्म। मटेरियल की कीमत तो आपकी जिंदगी भर नहीं बढ़ेगी। हम्म। थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे आप तो उसमें माइनिंग की बढ़ेगी, हम्म। ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ेगी। हम्म। आप जब प्रोजेक्ट फ्री हो जाते हैं, आपके जब प्रोजेक्ट फ्री हो जाते हैं, जब आप पैसा कमा लेते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, तो प्रोजेक्ट फ्री होने के बाद 50% तो हमको स्टेट का रॉयल्टी मिलनी चाहिए, हम्म। वो नहीं देते। तो हम्म। एक्सप्लॉइटेशन है क्योंकि हमारे पास उसमें साधन नहीं थे। हम्म। उसी तरह हम कहते हैं कि आप जहां प्रोजेक्ट फ्री हो रहे हैं 50% हमें रॉयल्टी मिले, जो वर्ल्ड प्रैक्टिस है, और 40 साल बाद हमारे को प्रोजेक्ट वापस मिल जाए, वो 40 साल बाद वो नहीं देते। अब लोकसभा में हमारे सांसद 7 जीत के गए, बीजेपी की है, उनको ये आवाज उठानी थी, लेकिन प्रदेश छोटा होने के कारण उनकी आवाज भी थोड़ी दब जाती है। मंडी की सांसद तो कुछ और ही कह रही थी बहरहाल। वो तो। मंडी की सांसद आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं तो इतना रिसर्च नहीं करता, आपने उनका ज्यादा रिसर्च करना।
हाँ। मैं तो यही कह सकता हूँ कि मंडी की सांसद राजनीतिक दृष्टिकोण से अभी राजनीति को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा उन्हें समय लगेगा, मैं ये कह हम्म। सकता हूँ। हम्म। क्योंकि एकदम वो फिल्म की इंडस्ट्री से आए हैं और फील्ड में, क्योंकि एक लेडी है हम्म। और एक महिला है, तो उनको थोड़ा राजनीति धीरे धीरे जैसे जैसे इन स्थितियों से परिस्थितियों से गुजरेगी तो सीखते जाएंगे।